Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the third decision related to product, that is labeling. We have already covered branding, packaging and now we will be proceeding with labeling. लेबलिंग के टॉपिक में क्या है क्लास, एक आपका इंट्रोडक्शन है, बेसिक डेफिनेशन है, लेबलिंग के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, देन टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। इसके साथ आपका जो एनसीईआरटी पोर्शन है लेबलिंग का वो कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले क्लास डेफिनेशन देखते हैं लेबलिंग की। लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। सी, लेबलिंग पैकेजिंग के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि लेबलिंग में क्या आता है, लेबल जो आप प्रोडक्ट के पैकेज पे लगाओगे, दैट मीन्स पैकेजिंग इसेंशियल फॉर लेबलिंग, पैकेजिंग इज इसेंशियल फॉर लेबलिंग। अब लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। अब व्हाट इज अ लेबल, भाई तो डेफिनेशन होगी लेबलिंग मतलब कि एक लेबल जो है हम प्रोडक्ट के पैकेट पे लगाएंगे। व्हाट इज लेबल? लेबल इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और टैग। क्लास अब ध्यान रखो, लेबलिंग कैसे हो सकती है, लेबलिंग प्रोडक्ट का पार्ट भी हो सकती है, लाइक दिस, ये मार्कर है ना, देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मेंशन्ड है। सी, तो लेबलिंग कैन बी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और अ टैग अटैच टू द प्रोडक्ट। जैसे आप कभी जीन्स लेते हो, कपड़े खरीदते हो, तो उसमें टैग अटैच होता है, ठीक है। तो लेबलिंग प्रोडक्ट का पार्ट भी हो सकती है, उसी के ऊपर सब कुछ लेबल बना हो सकता है, या फिर एक टैग हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच हो। कैसे भी हो, चाहे प्रोडक्ट का पार्ट हो चाहे टैग अटैच हो, इट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। लेबलिंग मीन्स प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देना, सच एज नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी एक्सेट्रा। जब हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कर रहे थे तब भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी भी मैं एक चीज बता रही हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चार्टर जिसे हम कवर कर चुके हैं क्लास। तो लेबलिंग किस कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट को हाईलाइट करती है? ये हाईलाइट करती है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपको याद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड भी यही था कि आप कस्टमर का राइट है कि उसे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिले, लाइक एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी, इंग्रेडिएंट्स एक्सेट्रा। वही चीज लेबलिंग कह रही है, लेबलिंग भी वही फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इसी राइट को हाईलाइट कर रहा है लेबलिंग, राइट टू बी इन्फॉर्म को, कि लेबल इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और टैग अटैच्ड डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट which carries information about the product such as name of the product, ingredients of the product, expiry date, manufacturing date, etc. क्लास अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, हो सकता है आप लोग इसे मिस कर दो, मिस नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि चलो भाई लेबलिंग में आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स तो मिलती है, अपार्ट फ्रॉम डिटेल्स सम स्टैट्यूटरी वार्निंग यानी लीगली रिक्वायर्ड है कि कुछ वार्निंग्स हैं जो आपके प्रोडक्ट के लेबल पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे सिगरेट का पैकेट है तो उस पे वो लंग्स बने होते हैं कि खराब हो जाएंगे, या सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। टोबैको प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है कि कंजम्पशन ऑफ टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ। जो बेबी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे लिखा होता है मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। तो ये चीजें क्या है, ये स्टैट्यूटरी वार्निंग्स हैं, ये लीगली रिक्वायर्ड है कि लेबल पे ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट क्लास, प्लीज मार्क इट सम स्टैट्यूटरी वार्निंग व्हिच आर एसेंशियल फॉर सम प्रोडक्ट्स मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द लेबल। जैसे मैंने आपको बताया है, ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स इट इज कंपल्सरी टू मेंशन दैट कंजम्पशन ऑफ टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ। बेबी फूड प्रोडक्ट्स पे लिखा होना चाहिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। इज दैट क्लियर क्लास? तो लेबलिंग का बेसिकली आपको इंट्रो क्लियर हुआ कि लेबलिंग मीन्स to provide information related to the product, to provide all kind of information related to the product. Yes class, now let's proceed with the next topic, functions of labeling, and the first point under functions of labeling is describe the product and specified content. class वैसे तो ये specifically कोई point नहीं है, यही labeling का main meaning है कि वो हमें product के बारे में सारी information provide करता है। तो वही देखो, वही हेडिंग है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देता है एंड उसके कंटेंट बताता है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या है।
Labeling provides information regarding the product such as MRP, ingredients, manufacturing date, expiry date, etc. बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे बेसिकली इस पॉइंट के अंदर कंटेंट जो एक्सप्लेनेशन है पॉइंट की वो इतनी खास नहीं है, क्योंकि वो तो सिंपल है कि लेबलिंग हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट के बारे में। मेन इज द एग्जांपल, अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ प्रिकली हीट पाउडर डिस्क्राइब्स how the product provides relief from prickly heat and controls bacterial growth and infection। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है क्लास, ध्यान से सुनो कि प्रिकली हीट पाउडर जो घमोरियों का पाउडर होता है घमोरियां खत्म करने के लिए, वो उसके पैक के पीछे क्लियरली लिखा होता है कि प्रोडक्ट काम कैसे करता है, कैसे वो जो पाउडर है कैसे वो हमें प्रिकली हीट से रिलीफ देता है, कैसे वो बैक्टीरियल ग्रोथ और इन्फेक्शन को रोकता है, प्लस उसके साथ साथ गिविंग कॉशन फॉरबिडिंग इट्स एप्लीकेशन ऑन कट्स एंड वुंड्स। और ये भी क्लियरली कॉशन भी होता है, अलर्ट भी होता है कि आप उस पाउडर को आप कट्स या वुंड, चोट पे या किसी कट पे ना लगाएं वरना बहुत जलन होगी। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से दे रहा है, लेबल ये भी बता रहा है कि कैसे वो ग्रोथ रोक रहा है, कैसे हमें प्रिकली हीट से रिलीफ दे रहा है, साथ में ये भी बता रहा है फॉरबिडिंग मतलब टू स्टॉप, जो यूज नहीं करना, कि इस पाउडर का यूज नहीं करना कट्स एंड वुंड्स पे। बेसिकली एग्जांपल इसलिए दिया गया ये बताने के लिए कि कैसे वो प्रोडक्ट आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है रिगार्डिंग लेबलिंग, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सॉरी कि लेबलिंग जो है वो किस तरह पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, कंप्लीट डिटेल। Is that clear? Now let's move to the next function. Next function is class identification of the product और brand। class बहुत सिंपल सी बात है कि जो लेबलिंग है, जैसे इस मार्कर पे ये सब लेबलिंग है, लेबलिंग के साथ मार्कर पे उसका ब्रांड नेम भी मेंशन है, तो we can easily identify our favorite brand from number of packages available। Is that clear? सिंपल सी बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी पॉइंट है कि जो पैकेज होता है उस जो लेबलिंग होती है पैकेज के ऊपर उस पे ब्रांड नेम भी मेंशन होता है, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई आवर प्रोडक्ट। वही लिखा है क्लास, लेबलिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और ब्रांड। एग्जांपल देखो, द ब्रांड नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट लाइक बिस्किट, चॉकलेट एटसेट्रा इम्प्रिंटेड ऑन इट्स पैकेज, क्योंकि ब्रांड नेम है लेबल पे, ब्रांड नेम पैकेज पे इम्प्रिंटेड है, तो फ्रॉम नंबर ऑफ पैकेजेस आप अपना ब्रांड आइडेंटिफाई कर सकते हो। The brand name of any product like biscuits, chocolate, etc. imprinted on the package helps us to identify from number of packages which one is our favorite brand। क्लास ये फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप याद करो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में हमने इससे पढ़ा था ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अगर आप सबको अच्छे से याद हो तो ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, क्वालिटी, फीचर्स। कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्कर्स है फॉर एग्जांपल, तो उनकी डिफरेंट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, तीनों डोम्स के मार्कर हैं, तीनों व्हाइट बोर्ड मार्कर हैं, सेम फीचर्स हैं, बट कलर के बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है। एग्जैक्टली, तो ग्रेडिंग मींस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, क्वालिटी एटसेट्रा। जैसे मैंने आपको कहा राइस लेने जाते हो तो 500 ग्राम का पैक है, 1 kg का पैक है, 5 kg का पैक है, 10 kg का पैक है, तो ये ग्रेड। तो क्लास हम जब प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लाइक लेबलिंग हैज टू ग्रेड द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, हैज टू क्लासिफाई द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल क्लास अगर मैं टाटा टी की बात करूं, बहुत कॉमन ब्रांड नेम है, तो आपको पता होगा जो टाटा टी है वो डिफरेंट क्वालिटीज में आती है, उसके लेबल अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा अग्नि, टाटा प्रीमियम, टाटा गोल्ड, तो ये 3 कैटेगरीज आ रही है टाटा टी की बेस्ड ऑन द टेस्ट, फ्लेवर में फर्क है। तो ये क्या है, ये ग्रेडिंग है, आपने प्रोडक्ट को 3 डिफरेंट क्वालिटीज में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। इज दैट क्लियर? अगर आप सनसिल्क शैम्पू की बात कर रहे हैं तो सनसिल्क शैम्पू आ रहा है, पिंक कलर का शैम्पू आ रहा है फॉर लॉन्ग एंड शाइनी हेयर, एक ब्लैक शैम्पू आ रहा है फॉर लेंथी हेयर्स,
एक येलो आ रहा है एंटी हेयर फॉल, तो उनके ऊपर मेंशन होता है। आपको कैसे पता चलता है कौन सा किस लिए है? उसके ऊपर मेंशन होता है, ये एंटी हेयर फॉल है, ये स्मूथ एंड शाइनी है, ये लॉन्ग हेयर्स के लिए है, ये टू प्रिवेंट स्प्लिट एंड्स है, जो भी है। तो लेबलिंग से ही हमें प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन पता चलती है। पैकेज के लेबल, जो लेबल है ना, लेबल के ऊपर लिखा होता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्या कैटेगरी है, ठीक है। तो बेसिकली लेबल्स हैव टू ग्रेड और क्लासिफाई द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल, टाटा डिफरेंशिएट्स इट्स 3 क्वालिटीज ऑफ टीज, यू कैन सी with 3 different labels. The labels are different. Tata differentiate 3 qualities of tea with 3 different labels: Tata Agni, Tata Premium, Tata Gold. Is that clear class? तो आपको क्लियर हो गया कि लेबलिंग से ही प्रोडक्ट की आपको ग्रेडिंग पता चलती है, उसकी कैटेगरी पता चलती है, क्योंकि लेबल पे ही ये मेंशन होता है। Yes class, next point is helps in promotion of products. क्लास कहते हैं कि लेबलिंग से भी कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। कैसे, वो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। A carefully designed label can attract attention and give reasons to the consumer to purchase the product. यानी अगर आपने लेबल बहुत अच्छे से बनाया है तो आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट करोगे, आप कंज्यूमर्स को रीजन दे रहे हो टू परचेज योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्लास में आपको 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ, यहाँ पे काफी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, सबने इस ब्रांड के बारे में सुना है, एरियल, ठीक है। एरियल जो आपको पता है डिटर्जेंट है, सबको इस बारे में पता है। तो क्लास जो एरियल ब्रांड है, एरियल ब्रांड के जो लेबल है, जो पैकेज में उनका लेबल है, उस पर लिखा होता है चमक रखे नई जैसी। तो अब आप क्लास ये देखो, चमक रखे नई जैसी, बेसिकली दिस लेबल इज अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स। ये जो टैगलाइन है इनकी, जो लेबल पे प्रिंटेड है, ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है, आई कैची है। वरना अगर ये लिखा हो बाय 1 गेट 1 फ्री, किसी प्रोडक्ट के लेबल पे ये लिखा हो बाय 1 गेट 1 फ्री, तो प्रमोशन हो तो गया। अगर किसी प्रोडक्ट के पैकेज पे ये लिखा हो 25% एक्स्ट्रा, तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे इस प्रोडक्ट की तरफ। या फिर लिखा हो सेव ₹25, तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे प्रोडक्ट की तरफ। तो क्लास लेबलिंग भी प्रमोशन करता है, लेबलिंग भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। कैसे? लेबलिंग जो है, अगर लेबल के ऊपर, ठीक है, सेल्स प्रमोशन स्कीम्स लिखे हो, जैसे मैंने बताया बाय 1 गेट 1 फ्री, 25% एक्स्ट्रा, सेव ₹25, तो ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगी। अगर अट्रैक्टिव टैगलाइन लिखी हुई है, जैसे मैंने बताया एरियल के डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट पे लिखा होता है चमक रखे नई जैसी, तो इट विल अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो क्लास ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स में जिसमें लिखा था बाय 1 गेट 1 फ्री, इस तरह का क्वेश्चन था। तो विच फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज हाईलाइटेड हियर? तो बहुत इजी था, बाय 1 गेट 1 फ्री। कुछ बच्चों ने सेल्स प्रमोशन टेक्निक का आंसर लिख दिया, इसका हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वो नहीं लिखा, पूछा था कि बाय 1 गेट 1 फ्री, तो विच फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज हाईलाइटेड हियर? तो क्लियर है, ये तो प्रमोशन वाला फंक्शन है, बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी लेबलिंग हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट फंक्शन। क्लास ये फंक्शन अभी हमने लेबलिंग के इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया था, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे कि मैंने आपको कहा था स्टैट्यूटरी वार्निंग है ऑन द पैकेज ऑफ सिगरेट और पान मसाला that smoking is injurious to health और chewing tobacco is injurious to health, ये लिखना कंपलसरी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप ये इंफॉर्मेशन लिखो। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी बेबी फूड प्रोडक्ट्स हैं उन सब के ऊपर लिखा होना चाहिए मदर्स मिल्क इज द बेस्ट, इट्स कंपलसरी। कोई भी केमिकल है, कोई भी हैजार्डियस सब्सटेंस है, उसके लेबल पे ये स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखा होना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन एग्जांपल ही मैंने आपको बताए हैं सिगरेट के कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, टोबैको के कि ईटिंग टोबैको, कंजम्पशन ऑफ टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो ये लीगली रिक्वायर्ड वार्निंग्स है और ये किस पे प्रिंटेड होती है? लेबल पे। तो यहाँ पे हमारा जो लेबलिंग है वो एक और फंक्शन परफॉर्म करता है बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। इज दैट क्लियर क्लास? लेबलिंग के फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किनका है? एग्जांपल्स।
वैसे तो पूरे ही मार्केटिंग चैप्टर में एग्जांपल्स का अपना बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है, बट फंक्शंस ऑफ लेबलिंग में तो खास कर हर पॉइंट में आपको एग्जांपल मेंशन करना है। इज दैट क्लियर क्लास? तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।